अफगान सरहद से खारजियों के पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाई, 33 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने पाक अफगान सरहद से बलोचिस्तान के शहर योब में दाखिल होने की कोशिश की। संबाजा में खारजियों की नकलो हरकत का पता चलने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की। मारे जाने वाले खवारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मादरे वतन के दिफा के लिए पुराज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खौफ, मोदी ने ट्रंप की दावत ठुकरा दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा, कहा भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 17 जून को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खाने की दावत ठुकरा दी। मोदी को खदशा था कि कहीं ट्रंप उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ना करवा दें। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और वजीर आज़म मोदी के दरमियान 35 मिनट तवील फ़ोन कॉल भी हुई, जो तल्ख माहौल में हुई और अमरीका भारत ताल्लुकात में कशीदगी का आगाज़ बन गई। इसी तनाव के बाद अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया, रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई और भारतीय दरामदात पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है कि यह वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ बनकर सामने आया है। अमेरिका और भारत के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए। सदर ट्रंप का भारत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार, कहते हैं रूस से तेल खरीदारी का मामला हल नहीं होता तब तक बातचीत नहीं होगी। नए टैक्स लागू होने पर भी भारत से बातचीत शुरू नहीं होगी। ट्रंप के फैसलों से भारत का अमेरिकी हथियार खरीदने का मंसूबा ताखिर का शिकार। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा वाशिंगटन भी मनसूख। उधर भारतीय सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने तेल की खरीदारी के लिए अमेरिका, ब्राज़ील और लीबिया का रुख कर लिया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना का फैसला खित्ते में अमन के इम्कान को भी ख़त्म कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली सिक्योरिटी काबीना के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा गज़ा का गैर कानूनी कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे की मजम्मत करते हैं। ये फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ तबाहकुन जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। इसराइल के गैर कानूनी कब्जे तक अमन एक ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइल की बिला जवाब जारहत को फौरी तौर पर रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अहम अमूर पर मुशावरत। आसिफा भुट्टो ज़रदारी सेनेटर शहरी रहमान भी बिलावल भुट्टो के हमरा थीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मरहूम शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से टेलीफोनिक राबता और ताज़ियत की। तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बड़ा धचका, अब अहम ओहदे वापस ले लिए गए। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। स्पीकर जल्द नए अपोजिशन लीडर के लिए नाम तलब करेंगे। जरताज कुल का पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। PTI के साथ अरकान असम्बली की 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत कैंसिल कर दी गई। साहिबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ की चेयरमैनशिप खत्म। चुप रहें, कुछ ना बोलें, फिर आपकी वापसी के बारे में सोचा जा सकता है। PTI रहनुमा का शेर अफजल मरवत को मशवरा। ज़राए के मुताबिक PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शेर अफजल मरवत की वापसी पर मशावरत हुई। बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर राजी। पार्टी मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बानी PTI के सामने रखेंगे।
पेट्रोलियम शोबे में 2050 अरब रुपए से ज़्यादा की बेज़ाब्तियाँ। सुई गैस कंपनियाँ 69 अरब रुपए की वसूलियों में नाकाम। इंटर कॉर्पोरेट सर्कुलर डेट का हल ना होने से 1427 अरब के वाजिबात जमा। फील्ड अखराजात के बायस मुनाफे में 32.6 अरब रुपए की कमी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों से 28 अरब रुपए की रॉयल्टी वसूल नहीं की गई। 350 अरब के GIDC फंड्स ट्रांसनेशनल पाइपलाइंस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। 15.2 अरब रुपए के ठेके गैर तजुर्बाकार बोली दहिंदगान को दिए गए। कायमा कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग का डाटा मांग लिया। अरकान कमेटी ने कहा कि गली मोहल्लों में ड्रम्स में रखकर डीजल और पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम बोले, जब से स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया तब से कानूनी सेल बढ़ गई है। इस वक्त ऑयल सप्लाई करने वाले टैंकों पर 17 कंपनियों के ट्रैकर लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग मुकम्मल ख़त्म करना हमारे लिए भी चैलेंज है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी की शराब 200 की बजाय 300 यूनिट तक लाने की तजवीज़। अरकान असम्बली ने 201 यूनिट पर 5000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म को सारिफिन से होने वाली ज़्यादती से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कमेटी बनाने का इंदिया। ज़राए के मुताबिक 201 वाली स्लैब नेप्रॉड वज़ारत पावर ने जानबूझकर लागू करवाई थी। मार्का हक के बाद फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से पाकिस्तान को 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। बोले, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। कौमी खुद मुख्तारी, दिफा और वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। भारत के अलावा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए दस्तियाब है। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म IT बरामदात को 30 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए पुरआज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NITB और वज़ारत IT के इक़दामात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया जा रहा है। पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन से मईशत की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। डिजिटल यूथ हब से हज़ारों नौजवान बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक और तारीखी शिकस्त दी। जश्न आज़ादी की खुशी पूरी कौम मिलकर मना रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबात का इनेकाद कर रही है। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड शो होगा। मारूफ फनकारों को ग्रैंड शो के लिए मदऊ किया गया है। मुल्क तरक्की कर रहा है, फसादियों को धरने और एहतजाज की पड़ी है। जब भी मुल्क में कोई बड़ा इवेंट होता है यह एहतजाज की कॉल दे देते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अवाम इनके मखरूज चेहरे पहचान चुके हैं। PTI ने 4 साल अवाम की खिदमत के बजाय इंतकाम में गुजारे हैं। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़ौज ने भारत को तारीख़ी शिकस्त दी। जंग के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की पज़ीराई हुई।